जलन। दोपहर के 12 बज रहे थे पर अभी तक पता नहीं जेठानी जी का। इन्होंने तो बस बाहर जाने का बहाना मिलना चाहिए। लगता है आज रसोई मुझे ही संभालनी पड़ेगी। मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। बरबराती हुई निंदका लेट कर टीवी देखने लगी। जेठ जी की चिलचिलाती धूप से थकी हारी पूजा जब मंदिर से लौटी तो दोपहर के 1 बजने को थे। रसोई ठंडी पड़ी थी। छोटी दोपहर नीलिका लेटकर टीवी देख रही थी। आज फिर रसोई में देर हो गई थी। जल्दी से कपड़े बदलकर रसोई में जुट गई। ससुर जी का खाना खाने का समय हो रहा था। समय पे खाना ना मिलने में उनका क्रोध पूजा को ही झेलना पड़ता था। पापा की दूसरी वर्षी थी आज। उसका मन ठीक नहीं था। तभी माँ ने फोन किया था। पूजा, काली मंदिर चली जाना, चल सकोगी। 2 साल से पापा के वर्षी पर काली मंदिर भिखारियों को भोजन कराती है। इस बार भी वही सब करने में देर हो गई थी। जल्दी गैस पर दाल चढ़ाकर एक और सब्जी काटने लगी। पति को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो पूजा पे बरस पड़े। आज भी देर हो गई। जब तुम छुट्टी पे रहती हो तब भी समय से खाना क्यों नहीं बनता? पूजा का मन हुआ कि कह दे, नितिका तो घर में थी, क्या एक दिन वो रसोई नहीं संभाल सकती? और वो तो सब्जी नहीं काटेगी। उसके सुंदर हाथ खराब जो हो जाएंगे। मानना है कि जरा बाहर चली गई थी, पर ऐसा भी क्या कि कोई जरूरत के वक्त काम ना आए? फिर परिवार का मतलब ही क्या हुआ? पर इस समय वो काफी थक चुकी थी और तब बात बढ़ाकर तकरार करना नहीं चाहती थी। पूजा स्कूल में पढ़ाती है। रोज सुबह 5 बजे उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सभी लोग सोए रहते हैं तभी वो झाड़ू पोछा कर लेती है। फिर नाश्ते की तैयारी। पति और बेटों को तैयार होने में मदद करके नाश्ता देने के बाद स्नान करने चली जाती है। फिर भी अपनी तैयारी करनी होती है। सास ससुर की जिम्मेदारी भी उसी को संभालनी होती है। क्या क्या करे पूजा? ससुर जी को भी नाश्ता गर्म ही चाहिए। उनकी दिनचर्या भी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह गुड़ चने के बाद तुरंत नाश्ता, उसके बाद दवा चाहिए। दौड़ते दौड़ते समय कब भी जाता है इसका अंदाजा नहीं चलता। 9 बजे से स्कूल की ड्यूटी और छुट्टी होती 1:30 बजे तक भाग कर घर आती। भूख तो उसे भी कसकर लगी होती, पर कैसे खा ले वो? लगता तो उसे कोई गर्मा गर्म खाना उसके लिए परोस दे, लेकिन नहीं। उसके यहाँ का रिवाज है, जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं खा लेते तब तक घर की बहू बेटियां कैसे खा सकती है? कमरे में बैठी गुमसुम सासू माँ सब देखती है। आज उनके मन में बड़ी बहू के प्रति सहानुभूति काया उमड़ रही है। उन्होंने तो इतनी सारी जिम्मेदारी दुबली सी काया पर याद कर ली। शायद कुछ अन्य सा हुआ है उस पे। पूजा जब अपनी माँ से घर आती थी तो माँ भैया सब इकट्ठे बैठते। अक्सर स्त्रियाँ की नौकरी करने पे भी जब बहन छिड़ते भाइयों बहन एक मत हो जाते। पढ़ लेकर औरतों को सर्विस करना कोई मायने नहीं रखता। अगर पति की आय अच्छी है, क्या मिल सकता है घर बाल बच्चों को आय को भरोसे छोड़कर सर्विस करने की? फिर जितनी आमदनी होगी नौकर और आया पे खर्च हो जाएंगे। बच्चे भी माँ के लिए तरसेंगे। थकी हारी औरत पति और परिवार को देखभाल तो क्या, ठीक ढंग से खाना ही बनाकर नहीं खिला सकती। आजादी के नाम पे सिर्फ रुपया कमाना ही सब कुछ नहीं होता। भाई कहता मैं तो अपनी पति को कभी नौकरी नहीं करने दूंगा। अरे भाई, पति तुम्हारे लिए तो कमा रहा है, घर पे रानी की तरह रहो और ऐश करो। पूजा भी कब चाहती थी कि दिन रात करती रहे। मायके में पिता की लाडी उसके एक इशारे पे दुनिया जाहिर खुशियां कदमों पर भी जाती थी। विवाह करके ससुराल आई तो लाख वो सारी खुशियां मिल गई जिनके सपने कभी देखा करती थी। थोड़े दिन तो सब ठीक चला, फिर कानों में आवाज पड़ने लगेगी, पढ़े लिखे बहू लाने का क्या फायदा? जब घर में ही बैठा था तो इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? हम तो शिक्षित बहू लाए हैं, यही सोच कर के 4 पैसे कमाकर घर में मदद करेगी। फिर शुरू हुआ पूजा की पढ़ाई और डिग्री ढूंढने का क्रम। हर दफ्तर स्कूल संस्थान और चक्कर लगाती पूजा थक कर चूर होकर लौटती, लेकिन किसी से ये नहीं होता कि उसे सहानुभूति प्यार भरे बोल दे। घर में सास की प्रताड़ना जारी रहती। एक तो माँ बाप को दिया नहीं, ऊपर से बेकारी की बोझा और डाल दिया हम पे। विवाह कर आई सुंदर सलोनी पढ़ी लिखी पूजा को माता पिता से भरपूर संस्कार दिए थे, फिर कहाँ चूक हो गए। मायके में हर बात में निपुण पूजा, ससुराल आते ही गलतियाँ की भंडार होने लगी थी। जरा सी गलती पे सास अपना रोज रूप प्रकट कर देती थी। माँ ने दहेज में पिच के
बर्तन देखकर टोटका किया, इसीलिए विवाह होते ही मेरे बेटे का बिजनेस चौपट हो गया। शादी के समय पति का ऑटो पार्टनर का बिजनेस एक दोस्त की साझेदारी में चलता था। दोस्त ने बेईमानी की, लेकिन सारा दोस्त माँ के बर्तन पे गया। तब नहीं जानती थी कि टोटका किसे कहते हैं। माँ ने तो सारे बर्तन देखकर और चुनकर लिया था। फिर यह पूजा के कलेजे पे सौ सौ छुरियां चलती, जब माता पिता के बिना कारण दोषी ठहराया जाता, फिर भी वो शांत बनी रहती। यही तो उसके अपने संस्कार थे। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते पूजा अपने काम में लगी रहती। क्या क्या याद करे वो, जब नई बहू बनकर आई थी, चाय बनाकर टेबल पर रखी थी। माँ आपकी चाय। वह के पूरा होने से पहले चाय का गिलास पटक दिया था सास ने। माँ ने इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों को चाय हाथ में पकड़ाते हैं। लेकिन माँ के घर में तो ऐसा नहीं होता। जब भाभी चाय बनाकर टेबल पर रखती है तो माँ खुशी खुशी पी लेती है। बेटे बाहर से लौटा तो पूजा का दोस्त बढ़ाए चढ़ाकर गिना दिए गए। पूजा ने कुछ कहना चाहा तो पति ने लताड़ दिया, जुबान चलाती हो। इस घर में रहना है तो घर में रीति रिवाज समझो। सास ने घर भरे दृष्टि से पूजा पे डाली और अपनी विजय पे फूल उठी। बहुत दौड़ धूप के बाद स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। फिर सुबह हुआ व्यवस्था का दौर। सुबह से रात तक दौड़ते दौड़ते हाफ जाती। फिर बिट्टू का जन्म हुआ, पर सास ने कभी उसे ममता लुटाने नहीं दिया। बच्चों को भी भर के कभी गोद नहीं लिया। चक्कर घिन्नी की सी वो दौड़ती रही। ना जाने किस मिट्टी से बनी थी वो, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती। पापा बेटी से मिलने की इच्छा लेकर जब तक ससुराल आ जाते, बस 2 मिनट के बाद ही ससुर जी कहीं बाहर का काम याद आता। वो तुरंत निकल पड़ती। तब वो समझ नहीं पाई थी पूजा, लेकिन अब समझने लगी है। पापा एक साधारण पोस्ट पे थे, इसलिए ससुर उन्हें अपने असर का नहीं समझते थे और हमेशा उपेक्षा करते रहते थे। फिर देवर का विवाह हुआ। देवरानी नित्या सुंदर गोरी नंदों के सलाह दी, पूजा भाभी आप वाला कमरा फिलहाल हम नई दुल्हन के लिए सजा देते हैं, फिर बाद में सब ठीक कर दिया जाएगा। पूजा चुपचाप रहने उस बचपन से सीख लिया था। फिर कुछ दिनों की बात थी, वो उसका बिस्तर बीच वाले कमरे में आ गया। फिर वो खुश थी। सभी को अपनों को कपड़ा बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नितिका अपने रंग में आ गई। उसने बाद में कमरा बदलने से इनकार कर दिया। पूजा स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए दिन का भोजन नितिका को जिम्मे पड़ा। लेकिन सब्जी काटना, मसाला पीसना, सरीखे सारे काम पूजे को ही करने पड़ते। पूजा दोपहर से स्कूल से लौटे तो सास ससुर का खाने का इंतजार मिलते। फिर दोनों उनके पसंद की सब्जी छौंकती। एक बार ससुर बीमार पड़े तो उसका बिस्तर बीच वाले कमरे में लग गया। ससुर ने कहा, मैंने यह वाला अपनी कमाई से और अपने आराम और सुख के लिए बनाया है। माँ भी एक बार मिलने आई तो देखा बेटी का बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा हुआ था। वो कहना चाहती थी कि बेटी बहू का कमरा तो अंदर होना चाहिए, पर कुछ कह न सकी। तभी माँ की मनसा जान पे पूजा बोली, सारा घर तो मेरा ही है ना, इसलिए मैं अपने घर में रहती हूँ। एक कमरे में एक मेरी अलमारी, एक मेरे कमरे। माँ बेटी की सोच पे हाथ प्रभावित थी। नितिका को दिन का खाना बनाना भी भारी लगता। इतने काम पैसे की नौकरी तो घर के काम से बचने का बहाना है। सास ने सुना तो काम का बंटवारा कर दिया। दिन का नित्य और रात में पूजा बनाएगी। सास ससुर के कपड़े धोना, प्रेस करना, नाश्ता और भोजन करना, सब कामों के लिए गिनती नहीं थी। नितिका के तेवर सास कुछ कुछ समझने लगी थी। उसकी पूजा के प्रति जलन भावना वो भी समझ रही थी। उन्हें लगने लगा था कि पूजा पे बहुत जुल्म किया सबने। इधर बड़ी बहू के प्रति उपजी सहानुभूति वो बेचैन रहने लगी थी। सब कुछ तो सास की मर्जी से ही करती थी। मायके भी जाना होता तो 2-4 घंटे के लिए सास का ऑर्डर होता था, शाम की चाय तुम्हारे हाथ ही चाहिए। फिर चाहे वर्षा भी होती या माँ छतरी लेकर बेटी को ऑटो से बैठा आती। मायके जाने के लिए क्या आसानी आज्ञा मिलती। 8 दिन पहले से हिम्मत जुटाती, वही ससुर से पूछती तो जवाब मिलता सास से पूछो। सास से पूछने जाती था, अम्मा जी आप कहे तो माँ से मिल जाओ। सास कहती मुझसे क्या पूछना, तुम जानो तुम्हारा पति जाने। पति कहते घर की स्थिति ठीक समझो तो जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। यह सब केवल पूजा को ही सहे। निधिका के तो कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। मन में सोचती शायद मेरे माता पिता की मृत्यु पे ही ये लोग मुझे वहाँ रहने देंगे। ईश्वर शायद सुन रहे थे। भैया का फोन आया, पापा नहीं रहे। पूजा यह क्या सोच रही थी वो
वो अपनी सोच से घबराने लगी थी। वो जीवन के तीसरे पड़ाव पर बैठी सास का सारा जीवन किताब के पन्नों की तरफ फड़फड़ाने लगा। बड़ी बहू को कितना दबाया है उन्होंने। वो भी तो एक दिन विवाह कर आई थी इस घर में। यहाँ सास नहीं थी, मायके में तो माँ नहीं थी। दोनों घरों में प्यार और ममता के लिए तरस गई थी। फिर भी जिम्मेदारी निभाती रही। 2 देवर, 2 नंदे, 2 की शिक्षा और विवाह भी निभाया। लेकिन प्यार को तरसता मन जुबान में करवाहट घुल गया था। यही करवाहट पूजा के आने तक ही बाहर निकलती रहती। मन में एक और डर बैठ गया। बेटा तो अब बहू का हो गया, लेकिन पूजा ने सास की मर्यादा का ख्याल रखा। वो सब कुछ उसके मन के हिसाब से करती। क्या कुछ नहीं किया बड़ी बहू के लिए, उनके लिए। उनकी हर इच्छा, पसंद नापसंद के सिर आंखों पे रखा। अपना अस्तित्व भुला दिया। सबके सुख के लिए दिन रात करती रही। उन्होंने भी कभी प्यार भरे बोल, कभी पूजा को औरत ही औरत की दुश्मन पर बैठे। न्याय किससे मांगे? मंदिर से लौटी तो माँ भी ससुराल में साथ गई। माँ को भी खिलाकर विदा किया। सास का आत्मा चिंतित उन्हें लताड़ता रहा। अब और दोपहर नहीं, अभी वक्त है। दोपहर शाम ढले और सास ने दोनों को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठी। सास ने कहना शुरू किया, तुम दोनों अच्छी तरह मेरी बात सुनो। दिन का खाना नितिका बनाएगी तो रात की जिम्मेदारी पूजा पर है। चाहे कोई भी कहीं जाए, किसी की छुट्टी रहे, अपना काम पूरा करना है। यह क्या बात हुई कि स्कूल की छुट्टी रहने पर दिन का खाना भी बड़ी ही बनाएंगी? पर दीदी नहीं कहा था कि मुझे बनाने को। नितिका बोली, दीदी क्यों कहे? क्यों हर बात कहने की होती है? जब तुम देख रही थी वह बाहर गई है तो तुम्हें बना लेना चाहिए कि नहीं? अब पूजा को भी बोलने का मौका मिल गया। बड़ों की जिम्मेदारी क्या एक ही होती है? मैं इतना तो करती हूँ, फिर भी मुझे ही बदनाम किया जाता है। आप लोग दीदी को ही अधिक मानते हैं। यह क्या मैं देखती हूँ एक ही गुण परी तुम हो, और गिना तो कितनी बातों से सही। कभी जवाब नहीं दिया। सास ने कहा, वातावरण भरे होने से लगा था सभी अपने अपने कमरे में लौट गए। नित्या रात में खाना नहीं खाया, रो धोकर कमरे में पड़ी। सुबह हुई, वातावरण भारी भी था। नितिका तेज आवाज में बोली थी, जलन की भावना मत रखो छोटी बड़ी, एक घर भी उन तुमसे तो गिना दो। कितनी बातें सही है इसने, पर कहीं जवाब तक नहीं दिया। सास ने कहा, वातावरण भारी होने लगा था। सभी अपने कमरे में लौट गए। नितिका रात में खाना नहीं खाया था और रो रो कर कमरे में ही पड़ी रही। सुबह हुई तो वातावरण भारी ही था। रात देर से सोई पूजा तो सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। दरवाजा खोला तो सास मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। बोली, माना कि मुझे मायके और ससुराल में स्नेह नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम लोगों पर करवाहट बरसाती रहूं। मेरी जुबान थोड़ी तेज जरूर है, पर तुम दोनों मेरे प्रिय बहू हो। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। हम सब एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे के लिए कुछ करें तो कितना अच्छा लगेगा। तुम दोनों मिलजुल कर रहो। किसी कहीं आने जाने पे एक दूसरे का कार्य संभालो। मायके से छोटी का परिवार आए तो बड़ी संभाले, बड़ी का आए तो छोटी संभाले। बाहर का काम सबके लिए घर के मर्द करेंगे। इस तरह सब एक दूसरे के लिए सोचेंगे। मेरा शरीर और जब तक चलेगा तुम लोग की मदद क्या करूंगी। परिवार ऐसे ही चलता है। इसे जोड़ना कठिन है, तोड़ना आसान है। अपनी बात समाप्त कर सास दोनों बहुओं से बोली, चलो बच्चों, आज से सुबह की चाय और नाश्ता की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। पूजा और नित्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। अम्मा जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।